चलिए दोस्तों, आज इस करंट अफेयर्स के फास्टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में आज का पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में चालू किया गया जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल, कौन सा? जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल भारत की किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है? ऑप्शन ए जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी और जलमार्ग संख्या 3 और ऑप्शन डी जलमार्ग संख्या 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है जलमार्ग संख्या 2 अर्थात ऑप्शन बी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के ऊपर जो है जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल जो है स्थापित किया गया है। लेकिन यदि NH2 के यानी NW2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के बारे में बात करें तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है जिससे जानना जरूरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये सदिया से धुबरी तक को कनेक्ट करती है। कहाँ से? सदिया से धुबरी तक को कनेक्ट करती है। सदिया से धुबरी तक को कनेक्ट करती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो चलिए आज के इस श्रृंखला के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया है। यहाँ में नहीं होगा या ने होगा। मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है और टाटा समूह का चेयरमैन है। इसके अनुसार ऑप्शन ए एन चंद्रशेखर, ऑप्शन बी शेखर सी मांडे, ऑप्शन सी अनंत नागेश्वरम और ऑप्शन डी टीवी नरेंद्रम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन चंद्रशेखर को जो है जो कि टाटा समूह का चेयरमैन है और इसे ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के श्रृंखला के तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में इंटरनेट कनेक्टिविटी व AI प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन के लिए किस कंपनी ने 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा फरवरी 2025 में की है? ऑप्शन ए ओपन AI, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी अल्फा सेंस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेटा। मेटा ने जो है हाल ही में 50,000 किलोमीटर लंबे अंडर सी केबल नेटवर्क का जाल बिछाने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोई बैंक डूबने या दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्ताओं की कितनी रुपये तक की राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपया तक, ऑप्शन बी 5 लाख रुपया तक, ऑप्शन सी 10 लाख रुपया और ऑप्शन डी पूरी जमा राशि चाहे वह कितनी भी हो। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात 5 लाख रुपया तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकों के लिए रेपो दर में 0.25 बिंदु की कटौती RBI ने फरवरी 2025 में की है। लगभग कितने समय के अंतराल के पश्चात रेपो दर में कोई कटौती रिजर्व बैंक द्वारा की गई है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष के बाद जो है RBI द्वारा रेपो रेट में कमी दर्ज की गई है। अब प्रश्न उठता है कि ये रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता क्या है? दोस्तों, ये रेपो रेट वह दर होता है जिस पर RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। RBI क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है, उसको रेपो रेट कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जबकि रिवर्स रेपो रेट की यदि बात करें तो रिवर्स रेपो रेट होता है RBI जब रिवर्स रेपो रेट की यदि बात करें तो ये RBI जब जो है वाणिज्यिक बैंकों से जितने यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से जब RBI उधार लेती है और उसके लिए जो रेट फिक्स किया जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और वर्तमान समय में जो ये रेपो रेट है जिसकी बात क्वेश्चन के अंतर्गत की गई है रेपो रेट की, वो वर्तमान समय में जो घट करके कर दिया गया है वह कितना कर दिया गया है? 6% कर दिया गया। अभी जो है अभी रेपो रेट कितना है? 6%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराना आयकर अधिनियम जिसके स्थान पर नया अधिनियम लाने के लिए विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है
किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1961 और ऑप्शन डी 1971। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1961 में जो है पुराना आयकर अधिनियम लाया गया था, जिसके स्थान पर नया अधिनियम लाने के लिए विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यों के राजकोषीय या वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किए गए हैं? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी उद्योग मंत्रालय। दोस्तों हाल ही में जो राजकोषीय या वित्तीय स्वास्थ्य के आकलन जारी किए गए हैं वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इससे संबंधित अगला प्रश्न भी दिया गया है आपके इस पीडीएफ की श्रृंखला में, इसलिए इससे संबंधित प्रश्नों को अभी नहीं बतलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी की गई वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? इससे पहले प्रश्न में क्या कहा गया था कि स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग द्वारा। और इसमें कह रहा है किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी गोवा को, ऑप्शन सी ओडिशा को और ऑप्शन डी पंजाब को। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन सी ओडिशा को प्रथम स्थान पर प्रदान किया गया है। वहीं यदि अपने बिहार की बात करें तो बिहार को इस श्रेणी में जो है 13वां पोजीशन दिया गया है। कौन सा? 13वां पोजीशन दिया गया है। और इसको जो मिला है वह परफॉर्मर का जो है परफॉर्मर श्रेणी का दर्जा मिला है। किसका मिला है? परफॉर्मर श्रेणी का दर्जा बिहार को मिला है, परफॉर्मर श्रेणी को। जबकि पहला स्थान पर काबिज जो है ओडिशा को अचीवर श्रेणी का दर्जा मिला है। किसका? अचीवर को मिला है। अचीवर श्रेणी का दर्जा ओडिशा को मिला है। जबकि बिहार का जो है इस सूचकांक में रैंक यदि बात करें तो 13वां रैंक है और इसको श्रेणी की बात करें तो परफॉर्मर श्रेणी से नवाजा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अर्थात बाफ्टा द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन बी एमिलिया पेरेज, ऑप्शन सी कॉन्क्लेव और ऑप्शन डी ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। दोस्तों इसका सही आंसर है बाफ्टा द्वारा जो है कॉन्क्लेव फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में जो है पुरस्कृत किया गया है। यदि बात करें इस बाफ्टा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है किसको घोषित किया गया है? अभिनेता यानी कि एक्टर की बात किया जाएगा तो एक्टर कौन? एक्टर जो हो जाएगा वह है एड्रियन ब्रोडी। कौन है? एड्रियन ब्रोडी। एड्रियन ब्रोडी को जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में घोषित किया गया है। वहीं यदि सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस की बात करें तो बाफ्टा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो घोषित किया गया है वह किसको? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में घोषित किया मिकी मेडिसिन को। किसको? मिकी मेडिसिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो था वह एड्रियन ब्रोडी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिकी मेडिसिन को घोषित किया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव को घोषित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में संजय का शुभारंभ किया है। यह क्या है? यानी कि संजय क्या है? संजय का जो उद्घाटन किया गया है ये संजय क्या है? ऑप्शन ए बहुभाषी संचार प्रणाली है, ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ऑप्शन सी उन्नत रडार है और ऑप्शन डी अवरोधन उपकरण है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। क्या है? संजय क्या है? तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी चुनाव आयुक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, इसलिए बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि ए कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार को जो है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है और उपर्युक्त शहरों में से कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। इन चारों में से कौन सा अभी जो है दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों में सूची में करा है, शामिल हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदौर और उदयपुर को हाल ही में शामिल किया गया है। इसके अनुसार यानी कि क और ग होना चाहिए आंसर, यानी कि ऑप्शन बी के अनुसार जो है इंदौर और उदयपुर को 31 वेटलैंड्स में शहरों की सूची में शामिल किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खो खो विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं। खो खो विश्व कप के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, जिसके इस प्रश्न के पहले ऑप्शन में दिया गया है कि जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ऑप्शन ख कह रहा है भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराकर पहले खो खो विश्व कप का खिताब जीता। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय महिला टीम ने नेपाल पर 78-40 से शानदार जीत हासिल की। ऑप्शन घ कह रहा है दूसरा खो खो विश्व कप 2027 में बर्मिंघम अर्थात यूके में आयोजित किया जाएगा। इसके अनुसार कह रहा है कितने कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 3 सही है या ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी चारों स्टेटमेंट सही है। अर्थात जनवरी 2025 में नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप टूर्नामेंट खेला गया था और दूसरा भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराकर पहला खो खो विश्व कप का खिताब जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। जबकि ऑप्शन ग कह रहा है भारतीय महिला टीम ने नेपाल पर 78-40 से शानदार जीत की और दूसरा खो खो विश्व कप 2027 में जो खेला जाना है वो कहाँ खेला जाना है? बर्मिंघम यूके में खेला जाना है, बर्मिंघम यूके में खेला जाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए कॉर्पोरल दावी संजय हिफाबाई को, ऑप्शन बी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को, ऑप्शन सी मेजर आशीष दहिया को और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। दोस्तों इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी को जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 किस राज्य में आयोजित किए गए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी नागालैंड में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है आयोजित किए गए थे। लेकिन इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है जिसको जानना भी जरूरी है, तो चलिए कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किया गया था इसका जो है आदर्श वाक जो था, आदर्श वाक मतलब मोटो जो था वो क्या था? तो संकल्प से शिखर था। क्या था? आदर्श वाक जो रखा गया था वह था संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक था। वहीं यदि बात करें शुभंकर यानी कि मस्कट की, शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था मोली। शुभंकर क्या था? मोली था, जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल है उसी से प्रेरित है मोली। तो आदर्श वाक हमने देखा 38वें राष्ट्रीय खेल का क्या है? संकल्प से शिखर तक, और जो है शुभंकर क्या है? तो मोली है। वहीं यदि बात करें इसके मसाल की, 38वें राष्ट्रीय खेल के मसाल की यदि बात करें तो इसका जो मसाल का नाम दिया गया था, क्या चीज़? मसाल का नाम दिया गया था तेजस्वनी। क्या नाम दिया गया था? तेजस्वनी। मसाल का नाम दिया गया था तेजस्वनी। क्या सीखा आपने कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? उत्तराखंड में। इसका आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। वहीं यदि शुभंकर की बात करेंगे तो वह क्या था? मोली था। और मसाल का नाम क्या दिया गया था? तेजस्वनी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित रासेल हे होई फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अमेलिया के न्यूजीलैंड के हैं,
ऑप्शन बी लोड़ा वोल्वा डर्ट दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी चमाड़ी अथापथु श्रीलंका और ऑप्शन डी एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह रासेल हे होई फ्लिंट ट्रॉफी से अमेलिया के न्यूजीलैंड के जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी मेंस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नामित किया गया है। यानी कि ओडीआई के क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान, ऑप्शन बी शेरफेन रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी कुशल मेंडिस श्रीलंका, ऑप्शन डी वनिंदु हसरंगा श्रीलंकाई जोड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान को ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नामित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बदहाल अर्थात बदहाल गांव अज्ञात मूल की एक रहस्यमय बीमारी के कारण कई मौतों के कारण चर्चा में था। बदहाल किस राज्य के शासित क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में ये बदहाल गांव अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन सी डी 6 वर्ष। दोस्तों हाल ही में जो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है। ऑप्शन ए भारत नेपाल और श्रीलंका को, ऑप्शन बी भारत नेपाल म्यांमार को, ऑप्शन सी भारत म्यांमार थाईलैंड को और ऑप्शन डी भारत नेपाल थाईलैंड को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत नेपाल और श्रीलंका को के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा है। ऑप्शन ए 80वां रैंक है, ऑप्शन बी 82वां रैंक है, ऑप्शन सी 85वां रैंक है और ऑप्शन डी 96वां रैंक है। दोस्तों भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में जो है भारत का रैंक जो है वह कितना है 96 रैंक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घड़चोला कौन सा घड़चोला शिल्प को भौगोलिक सूचक जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन बी गुजरात से, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दरभंगा बिहार में, ऑप्शन बी मालदा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी मधुबनी बिहार में और ऑप्शन डी सहरसा बिहार में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दरभंगा बिहार में जो है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई से संबंधित उत्पादों का हिस्सा कितना था। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योग का हिस्सा कह रहा है कि 2023-24 में भारत के कुल निर्यात में कितना था। ऑप्शन ए 45.73%, ऑप्शन बी 40.65%, ऑप्शन सी 38.69%, ऑप्शन डी 35.93%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 45.73% जो है 23-24 में एमएसएमई क्षेत्र का निर्यात में जो है योगदान था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 फरवरी 2025 तक ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम की बात कर रहा है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी थी। कब तक 7 फरवरी 2022 तक। ऑप्शन ए 231, ऑप्शन बी 222, ऑप्शन सी 198, ऑप्शन डी 175। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 231 है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर जो है 7 फरवरी 2025 तक क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 231 थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य शिखर सम्मेलन AI एक्शन समिट किस शहर में फरवरी 2025 में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी जेनेवा में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस में। चलिए आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न के रूप में कह रहा है कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य ऋण स्थिरता के संबंध में, किस चीज़ में, ऋण स्थिरता के संबंध में शीर्ष पर है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन सी ओडिशा जो है इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से आज के इस श्रृंखला के माध्यम से हमने जनवरी, मिड और फरवरी की करंट अफेयर्स को कवर किया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।